हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है नया दिन, नई सुबह। अपने सपनों को पूरा करने में पूरा दम लगा दीजिए, पूरे निष्ठुर हो जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठ गई थी, उठ के मैंने अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर दिया है। और आप लोगों को जैसे पता है कि अभी मैं पटवारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने स्टार्ट कर रखी है राजस्थान पॉलिटिकल। मेरी साइंस कंप्लीट हो चुकी है। इवन मैंने दिशा पब्लिकेशन से जो एमसीक्यूज हैं वो भी एक बार निकाल लिए हैं, बट कुछ जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मैं अभी निकाल लूंगी जब मैं सेकेंड टाइम रिवीजन करूंगी। अभी मैंने राजस्थान पॉलिटिकल स्टार्ट कर रखी है और राजस्थान पॉलिटिकल में मैं जो पढ़ रही हूँ वो है अभी आयोग। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयोग हैं, उन्हीं को मैं भी रिवाइज कर रही हूँ और फिर उसके बाद में मैं दिशा पब्लिकेशन से ही इनके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगी और जीजीडी सर से मैंने ले रखी है टेस्ट सीरीज, उनके टेस्ट लगाऊंगी। तो ये जो जीजीडी सर की जो मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है ये फ्रेंड्स पटवारी के लिए नहीं है, ये मैंने सेकेंड ग्रेड के लिए ली हुई है और ये सेकेंड ग्रेड से मैच करता है सिलेबस राजस्थान जीके का। तो मुझे इतनी परेशानी नहीं है। आप लोग सभी बोल रहे थे कि मैम आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या, लेकिन वो इनडायरेक्टली मेरी सेकंड ग्रेड की भी प्रिपरेशन हो रही है क्योंकि सेम सिलेबस सेकंड ग्रेड में भी है। और फ्रेंड्स, एक आप लोगों का बहुत मैसेज आता है, उस मैसेज का जवाब देती हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग परेशान हैं कि हम पढ़ नहीं पाते। मेरी बहनें जो हैं, जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो मेरे भाई हैं जो काम करते हैं, उनका एक ही मोटो है कि हमें जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, हमें इंडिपेंडेंट होना है। तो फ्रेंड्स, उनका ये कहना है कि हम जो है पढ़ नहीं पाते क्योंकि एक तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है टाइम की और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि हम लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इवन हम लेडीज़ ही नहीं, हम घर में गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ भी और जो जेंट्स हैं जो बाहर कमाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस बात की जड़ तक जाती हूँ कि आखिरकार हम अपने सपनों के बीच में इन सब चीज़ों को क्यों लेके आते हैं और हम इतने इफेक्टेड क्यों होते हैं इन सब चीज़ों से। देखिए, पूरे दिन में हमारे साथ जितना भी जो भी कुछ होता है उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स के जो रेशियो है वो बहुत कम होता है और नेगेटिव पॉइंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम अब अगर अपने सोचने और समझने के तरीके को थोड़ा सा बदल दें तो वही नेगेटिव का रेशियो कम हो जाएगा और पॉजिटिव का रेशियो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सोचने में तब आता है जब हम सोचना चाहें, क्योंकि फ्रेंड्स हम सोचना ही नहीं चाहेंगे, किसी भी चीज में पॉजिटिव थिंग्स लाना ही नहीं चाहेंगे तो वो कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं बदलेगी। देखिए, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जब हमारा एग्जाम का टाइम नज़दीक होता है, मान लीजिए 10 दिन का टाइम है, तो उस 10 दिन के टाइम में जो आपकी पढ़ाई का लेवल होता है, क्या आपका पढ़ाई का लेवल वो 2 महीने पहले की पढ़ाई जो एग्जाम से पहले होती है वैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन बातों को देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। फिर 10 दिन पहले ऐसा क्या हो जाता है, क्या हमें बुरा लगना बंद हो जाता है या हमारी सोच बंद हो जाती है कि हम उन बातों को इफेक्ट ही नहीं करते? एक्चुअल में हमारा जो पलड़ा होता है एग्जाम की प्रिपरेशन का वो भारी हो जाता है। तो सब चीज़ें तो सोच पे डिपेंड करती हैं। अगर वो सोच हम अभी ले आए, क्योंकि क्या चीज़ ज़रूरी है आप सोच के देखिए, आप जितने भी एज के हो गए हैं, 25, 30, 35, 40, जितने भी एज के हो चुके हैं, क्या आज तक आपके जीवन में ऐसे कटु वचन और ऐसी नेगेटिव थिंकिंग्स वाले लोग और नेगेटिव बोलने वाले लोग क्या आपके आसपास नहीं रहे हैं? लेकिन फिर भी आपने आज तक अपनी लाइफ को चलाया है ना। और नेगेटिव लोग अगर हैं आपके इर्द गिर्द तो आप प्राइवेट जॉब कैसे कर लेते हैं? और नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो आप लेडीज घर का काम कैसे कर लेती हैं? जब वो सब करती हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आप ये सब चीज़ें जब सारी अपनी बाखूबी निभाती हैं तो फिर पढ़ाई के टाइम इतना हिंड्रेंस क्यों आता है? ये सोचने वाली बात है कि जो चीज़ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलाती है, जो चीज़ आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, उस चीज़ को आप सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे एंड में लेते हैं और बाकी सब चीज़ें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर होती हैं। तो ये आपके खुद की सोचने की बात है कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है।
किस बात को कितना दम लगा के सोचना है और किस बात को एकदम इग्नोर कर देना है। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपसे कोई भी इस तरीके की बातें करे तो आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं चल रही है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चल रहा है कि आपको बातों में जीतना है। न ही आपको कोई शाबाशी देगा कि वाह क्या बात करी है, आखिरकार आपने उस अगले को दबा ही दिया। नहीं, आपको कोई प्रशस्ति पत्र नहीं देगा, लेकिन आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस टाइम चुप रहना है, क्योंकि चुप रहने से आप उन सब बातों का जवाब अपने कर्म से देंगे, और कर्म जो होता है ना, वही असली जवाब होता है। इसलिए अपने कर्म में लगने के लिए आपको अभी इस टाइम पे उन सब बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करने की प्रैक्टिस कीजिए। पूरे दिन में जितना आप सोचने समझने में लग जाते हैं कि आज मुझे इसने ये कह दिया, आज मुझे इसने ये टॉन्ट मार दिया, आज मैं ही हूं क्या सबसे बेकार, ये सब चीजें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा आती हैं। तो इन सब चीजों को अगर आपको सही करना है तो अपने आप पर फोकस करिए। ये सोचिए कि ये चीजें मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका जॉब लगना। और जॉब कैसे लगेगा? जब इन चीजों को पूरी तरीके से आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ये चीज मैंने खुद अपने आप पर अप्लाई की है, क्योंकि ऐसा नहीं है, घर परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, इवन मेरे साथ भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा सा चुप रख लें, उस टाइम जो सामने वाला बोल रहा है उसको बोलने दें, और हम ये सोचें कि हाँ अभी नहीं, इस चीज का जवाब जो है मेरा कर्म देगा, तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे और आपका इतना ज्यादा टाइम बच जाएगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरी चीजें कर पाएंगे। तो ये था आपके कमेंट्स का जवाब, क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखे हुए बैठे हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से घुसेगी दिमाग में। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, लोग नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ाई करो, इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन आपको अपने लिए अपने जीवन को सुधारने के लिए खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी। लोगों से लड़ाई मत कीजिए, खुद से लड़ाई कीजिए कि खुद किस तरीके से अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो, किस तरीके से सुबह उठ सकते हो, किस तरीके से रात में जल्दी सो सकते हो, किस तरीके से अपने काम को 1 घंटे में निपटा सकते हो, किस तरीके से आप काम करते करते भी पढ़ सकते हो, ऑडियो नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कितना पूरे दिन में याद कर सकते हो, वही आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। और जब इतना दिमाग में चलेगा ना, तो कोई दूसरी चीज आपके दिमाग में आएगी भी नहीं। और अगर सामने वाला अगर बिना बात के आपसे टांग भी अड़ाएगा ना, तो भी आप उसको नेग्लेक्ट ही करोगे, उसको इग्नोर ही करोगे, क्योंकि आपको इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, आपके लिए टाइम ही नहीं है, आप उन सब बातों के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाओगे। फिर देखना आपको कितना सुकून और आपकी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। तो ये था आज का वीडियो। पढ़ते रहिए, दम लगा के पढ़ते रहिए। सिलेक्शन लेना है 2025 में, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हैव ए नाइस डे।